तो चलिए अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो का। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ पिनाकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹28,000। देखो बेटा, यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो बैलेंस है वो गिवन है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका बैलेंस हमें ऑलरेडी 28,000 गिवन है। द बैलेंस शीट अलॉन्ग विद notes to accounts of Pinnacle Limited as at 31st March 2019 is given below। देखो हमें क्या क्या गिवन है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद हमें नोट टू अकाउंट्स में गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हमें बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 9% डिबेंचर्स गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है हमें। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल गिवन है। इसके बाद जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है कि अ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000 जिसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है हमें 23,000। देखो, अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड वर्ड लिखा हुआ है ना तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखा हुआ है या ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो वो करंट ईयर होता है। ठीक है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता है। वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। इसके बाद है कि जो 9% के डिबेंचर इशू किए गए हैं वो एट द बिगनिंग किए गए हैं 1 अप्रैल को। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका प्रोफॉर्मा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी ये रही, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ पिनेकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹28,000। तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 28,000 हम सीधे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 28,000 लिख देंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चाहे कोई भी आइटम क्वेश्चन में गिवन है या कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है वो अब आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि ऑलरेडी कैश फ्लो की हमें बैलेंस दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल, ये 18 का बैलेंस है, ये 19 का बैलेंस है। पहले 5 लाख था, फिर 9 लाख हो गया, यानी इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो ये रहा इशू ऑफ शेयर्स, कितना, 4 लाख का। इसके बाद है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें बैलेंस गिवन है स्टेटमेंट ऑफ P&L का। पहले 1,10,000 और फिर 90,000। तो ये हमें यूज़ करेंगे अपना कैलकुलेट करने में। देखो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का यूज़ हम किस में करते हैं, हम करते हैं एनपीबीटी कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी हुई है, तो हम इसे छोड़ देंगे। मैंने बताया ना कि जो भी चीज़ें अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगी उनका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके हमें दे रखी है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाओ, जो कि है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी हाँ रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब है नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले 2 लाख थी, फिर 3 लाख हो गई। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख के, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 नंबर पे हमारे डिबेंचर्स हैं। पहले 2 लाख के थे, फिर 3 लाख के हो गए, तो ये हमारे 1 लाख के इशू आए हैं। तो ये आ जाएगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। अब देखो जब भी हमारे डिबेंचर कब इशू हो रहे हैं, 1 अप्रैल, यानी कि स्टार्टिंग में ही इशू हो रहे हैं, है ना। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें 2 लाख के हमारे डिबेंचर थे, ठीक है, 18,000 का इंटरेस्ट तो हमारा इस पे लग जाएगा। इसके बाद इशूड कब हो रहे हैं, वो बिगनिंग में हो रहे हैं, तो ये 1 लाख जो हो रहे हैं इस पर भी हम 9% का इंटरेस्ट लगाएंगे 9,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 18,000 प्लस 9,000 27,000। देखो फिर समझो कि 2 लाख के हमारे सबसे पहले डिबेंचर थे, ये देखो 2 लाख के डिबेंचर थे, इस पे तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना ही देना है। उसके बाद इशू हमने सिर्फ 1 लाख के करे, जिससे कि 3 लाख हो गया। और वो 1 लाख जो इशू हुए हैं ना वो 1 अप्रैल को हुए, यानी कि बिगिनिंग में हुए, तो पूरे साल लोन रहा है। तो उस 1 लाख पे भी हम 9% का डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले हमने 2 लाख पे निकाला, उसके बाद इशू हुए बिगनिंग में 1 लाख, तो 1 लाख पे भी 9% निकाला। अब टोटल करके हमारा 27,000 का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर।
देखो ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 27,000 माइनस होगा यहाँ से। दूसरा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस हमें गिवन था, तो बस यहीं पर ही हम लिखेंगे इसको। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट हमारा करंट लाइबिलिटी, जिसमें है हमारा ट्रेड पेबल। और ये आप देखो जो करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी का हमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि करंट लाइबिलिटी का वो भी हमारा किसका पार्ट है, गुडविल करंट लाइबिलिटी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई भी रिलेटेड आइटम है उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें उसका बैलेंस दे रखा था। ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटी भी हम छोड़ देंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। अब आते हैं हम नॉन करंट एसेट्स पे, जिसमें हमारा पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 3। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है और हमें एडजस्टमेंट भी दे रखी है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पर बुक वैल्यू दे रखी है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें कॉस्टिंग वर्ड दे रखा हो ना, तो कॉस्टिंग वर्ड को पहले हमें बुक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, तब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी बुक वैल्यू ही दे रखी है, लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसे होता है कि ए मशीनरी ऑफ कॉस्टिंग रुपीज़ इतना और एंड डेप्रिसिएशन इतना, तो पहले कॉस्टिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू निकालेंगे, तब अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बुक वैल्यू दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 90,000 जिसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 23,000, वो सोल्ड हुई है प्रॉफिट पे 12,000 पे, यानी 90,000 की मशीन पे 12,000 का प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर। चलिए तो पहले अकाउंट बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 6,04,000, क्लोजिंग है 8,86,000। तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 6,04,000, क्लोजिंग बैलेंस है 8,80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस देख लो, 80,000 और 1,40,000, 80,000 और 1,40,000। अब सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू है 90,000 और जिस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 23,000 का। तो ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड होता है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000। ये हम ऊपर भी पोस्ट करेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 23,000। ठीक है, वो सेल हो रही है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12,000, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो 12,000 का आ जाएगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रॉफिट ही गिवन है। तो ये रहा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट 12,000। अब देखो सेल कितने में हो रही है, 90 वाली मशीन थी जिसपे 12,000 का प्रॉफिट भी हो गया, यानी कि 90,000 तो उसकी बुक, यानी कि देखो 90,000 तो उसकी बुक वैल्यू है, और अगर 12,000 का इसके बाद हमें प्रॉफिट भी हुआ तो उसको अगर आप प्लस करो तो 1,02,000 में वो सेल हुई होगी, यानी 90 वाली मशीन पे सेल करने के बाद 12,000 का प्रॉफिट भी आ रहा है। तो 90 वाली मशीन पे 12,000 का प्रॉफिट आया, यानी कि टोटल सेल हुई 1,02,000 की। ठीक है बेटा, 90 वाली पे 12,000 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए प्रॉफिट के, तो टोटल कितने की सेल हुई, 1,02,000 की। तो देखो ये रहा बाय बैंक सेल 1,02,000। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। मशीनरी से रिलेटेड बंद कर लेते हैं, पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद होगा, 1,63,000 इधर आया है, उसमें से माइनस करेंगे 80,000, तो बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का बैलेंस 83,000 आ जाएगा। इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये ऑपरेटिंग का आइटम है। मैंने बता दिया था कि ऑपरेटिंग की एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी आइटम पोस्ट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग का बैलेंस ऑलरेडी गिवन था। अब आते हैं मशीनरी अकाउंट क्लोज करने में। ये साइड हमारी बिगर है 10,11,000, 10,11,000 माइनस करेंगे इसमें से ये, तो टू बैंक परचेज हमारा 3,95,000 का आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये कहीं नहीं जाना क्योंकि ये हमारा उसका पार्ट है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो इसे छोड़ देंगे हम। ठीक है, हम लिखेंगे सिर्फ परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल है हमारी 1,02,000 और परचेज है हमारी 3,95,000 की। देखो ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000 एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,95,000। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग का बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 28,000 है, सॉरी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल 36,000 और 76,000, तो उसकी भी हमारी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है तो वो हम इसके साथ ही प्लस करेंगे।
इन्वेंट्री देख लो, इन्वेंट्री पहले हमारी 130 की थी, अब 2 लाख की हो गई, यानी इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है। जब भी क्या कहते हैं ये इंक्रीज होती है इन्वेंट्री, तो ये किसका पार्ट होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में आता है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये इसका कोई हमारा यूज़ नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब अपना अकाउंट क्लोज कर लो। देखो ये 28,000 है, इसमें हमने ये तो 28,000 आ गया, तो ऑलरेडी बाहर ही है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी सेल और परचेज, तो 395 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है बेटे, क्योंकि ये 3,95,000 ज़्यादा है, तो ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 2,93,000 का। इसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो 4,73,000 पॉजिटिव बैलेंस है, ये बाहर आ जाएगा। इससे हमारा टोटल आएगा ए प्लस बी प्लस सी करके, ए प्लस बी प्लस सी करके 2,08,000। इसमें हमें प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि है कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। तो कैश है हमारा 2,30,000 का और करंट इन्वेस्टमेंट है 1,30,000 के, ये दोनों हम प्लस करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 1,60,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी ओपनिंग प्लस करना है हमें 20,000 और 1,40,000, तो ये रहा 1,60,000। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो टोटल है हमारा, ये हमारा पीछे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा ये है, ठीक है, 1,30,000 और 2,38,000, यानी कि 3,68,000, ये हमारा मैच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में हमें कोई यूज़ नहीं होगा। और बाकी दूसरा ये मैंने बताया था कि ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, जहाँ पर ये बुक वैल्यू लिखा होता है, अगर बुक वैल्यू तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉस्टिंग लिखा आ जाएगा तो आप पहले कॉस्टिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करना है, ठीक है।